चलिए वाला जो पिछले क्लास में टेस्ट हुआ था उसका हम लोग देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ये आपका विद्युत स्थैतिकी है और इसमें ये सेट नंबर 1 है। बहुत तरह का सेट है, अभी 10 सेट कम से कम हम लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, आज भी एक सेट दीजिएगा, तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देंगे। कह रहा है कि धातुओं का पारावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का पारावैद्युतांक कितना होगा? अनंत होगा बालक। मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। जल का याद रखिएगा 80 से 81 होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो याद रखेंगे E = होता है F/Q और ये होता है न्यूटन, इसका होता है कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध है। क्या संबंध है आपको बताना है। तो E = -dV/dx, जनरली dr भी होता है, तो याद रखेंगे E = -dV/dr या dl, नीचे लेंथ होना चाहिए, UX में रहे, L में रहे, कुछ भी रहे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर में कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। सुनिएगा ध्यान से, आपने बोला है खोखला है, ठीक है, तो खोखले चालक के अंदर कोई आवेश रहता ही नहीं है, और जहां आवेश नहीं रहेगा वहां पर विभव क्या हो जाता है? शून्य। जहां आवेश ही नहीं रहेगा वहां तीव्रता 0, और जब तीव्रता 0 तो विभव भी 0 हो जाएगा। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे जहां खोखला गोलीय देख लिए चालक, तो याद रखेंगे तीव्रता भी 0 होगा और विभव भी 0। और जो आप आवेश दिए हैं ना इसको, तो याद रखेंगे आवेश सतह पर वितरित हो जाता है, लेकिन आप पूछ कहाँ रहे हैं? विभव भीतर पूछ रहे हैं। सतह पर आवेश दिए हैं, अब भीतर पूछ रहे हैं, तो भीतर वो क्या है? खोखला। तो जब खोखला होगा तो विभव क्या हो जाएगा? 0। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब मीटर। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है Q × 2L होता है, आवेश का कूलम्ब है और डाइपोल लेंथ का मीटर, कूलम्ब मीटर होगा। 6 कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन स्थित हैं, उनके त्वरणों के अनुपात होंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत आदमी का गलत था। F = ma होता है, तो जब A निकालिएगा तो F/m होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द्रव्यमान में और त्वरण में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, उल्टा संबंध है। तो आपसे पहले किसका नाम पूछा है? तो पहले कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो त्वरण इलेक्ट्रॉन का, इसके बाद त्वरण किसका? प्रोटॉन का। तो ये बताइए कि द्रव्यमान उल्टा होता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कहाँ जाएगा? ऊपर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे। तो देख लीजिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कल ये आया था। तो याद रखेंगे उल्टा संबंध है, तो उल्टा ये है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे, तो द्रव्यमान उल्टा कर दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नीचे, प्रोटॉन वाला ऊपर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर कह रहा किसी विद्युत रोधी माध्यम का पारावैद्युतांक K का मान बराबर हो सकता है। तो याद रखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको एप्सिलॉन R भी लिखते हैं, ये कम से कम 1 होता है, कम से कम 1। तो आपने बोला कि सर 0 होगा, हो नहीं सकता है, ऋणात्मक हो नहीं सकता है, जब 1 से कम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो कौन हो सकता है? बात समझ में आ रहा है बालक? तो यही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल होता है। तो याद रखेंगे आवेश के बीच लगने वाला बल विद्युतीय बल भी है, और ये कौन बताता है? कूलम्ब का नियम बताता है। तो याद रखेंगे ये कूलम्ब बल भी है, और सिर्फ न्यूक्लियस कर रहा है, मतलब नाभिकीय बल, तो नाभिकीय बल भी है, कूलम्ब का भी बल है, क्योंकि कूलम्ब का बल आवेश के बीच लगता है। तो दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ये दोनों को फुलफिल करता है, ये भी होगा वो भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर में बात करेंगे। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के बीच समान दूरी पर लगने वाले बल का अनुपात होगा। तो याद रखेंगे ये हमेशा 1:1 होगा,
या एक लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे 1/1 कट के क्या हो जाता है 1। तो याद रखेंगे अनुपात में 1 दिया है तो केवल यही होगा 1। हो गया। कोई दे, इलेक्ट्रॉन दे, प्रोटॉन दे, न्यूट्रॉन दे, कोई आवेश दे, उनके बीच लगने वाले बल का अनुपात हमेशा 1:1 होगा। हाँ ठीक है, ये ब नहीं है, विलगित निकाय। यदि एक विलगित, अच्छा बिलियन है, बिलियन 10 के पावर 9 को बिलियन बोलते हैं जी। याद रखेंगे, कोई पूछे थे कि सर बिलियन क्या है, 10⁹ को बिलियन कहा जाता है। तो कह रहा है कि यदि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर थोप दिया जाए, थोपना मतलब उसको दे देना है, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोई प्लस होगा कि माइनस, माइनस। तो हमसे क्या कह रहा है कि उस पर आवेश बताइए। तो याद रखेंगे, है 2 को तो काट दीजिए, क्योंकि आवेश लेने के बाद कोई क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब चेक कर लीजिए, कह रहा कितना आवेश होगा, तो Q बराबर N पढ़े हैं आप, 1 बिलियन दिए हैं, तो 1 बिलियन 10 के पावर 9 को बोलते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19। माइनस आगे कर दीजिए, 1.6, 19 में से 10 माइनस कर दीजिए, 10 के पावर -10। इतना कूलम्ब का आवेश कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर कह देगा 1 बिलियन, तो इसमें 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, किसी धातु के गोले से यदि 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो निकालने के बाद कोई चीज क्या हो जाएगा, धनात्मक। निकालने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो निकाल दिया जाए तो गोले पर आवेश की मात्रा, तो याद रखेंगे तो हटा दीजिए, क्योंकि निकालने के बाद कोई प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। अब सूत्र से बात करेंगे, Q = Ne। कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 10 के पावर 15। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कहिए माइनस काहे नहीं लिए हैं, क्योंकि आप निकाले हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, याद रखिएगा कि निकालने के बाद प्लस आता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिए हैं। अब क्या करेंगे, 1.6 है, 19 में से 15 घटा दीजिए, कितना होगा, तो 10 के पावर कितना, -4 कूलम्ब। कहीं दिख रहा है, अच्छा दशमलव हटा दीजिए, चलिए दशमलव हटा दीजिए, तो 16 गुने ऊपर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5 कूलम्ब है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है बालक। चलिए, कभी कभी विकल्प से भी चलना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग बनाए हैं और ऑप्शन में -5 दिया है, तो ऑप्शन से भी देख के आप चलेंगे। आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है, तो धनावेशित इलेक्ट्रॉन निकाल के करते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दे के करते हैं। कह रहा है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर, तो बिल्कुल यही होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको क्या करते हैं, धनावेशित करते हैं। चलिए 13 नंबर, एक पृथकृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान। ध्यान देंगे, पृथकृत का मतलब क्या होता है, जो अलग थलग हो, किसी के साथ संपर्क में नहीं हो। जो विलगित निकाय होता है उसको हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि कुछ धनावेश दिया जाता है, तो धनावेश देने का मतलब इलेक्ट्रॉन आप निकाले हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो याद रखेंगे द्रव्यमान क्या हो जाएगा बालक, तो द्रव्यमान हमेशा घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पर घटता है, और इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो प्लस हो जाएगा जिससे आप निकाले हैं। उसके बाद करें एप्सिलॉन नॉट का बीमा होगा, तो M−1 L−3 T के पावर 4 A²। ये तो याद करने के लिए दिए थे आपको। 15 निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, आवेश अदिश ही नहीं होगा, ये भी अदिश है, तीव्रता सदिश है, क्योंकि इसके ऊपर एरो होता है, ये एक तरह का बल है, इसीलिए ये सदिश राशि है बालक। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तुल्य मतलब बराबर है, किसके बराबर होगा, तो याद रखेंगे कि W = होता है V = होता है W/Q, ये जूल होगा, ये कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को ही वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ देख लेंगे कि जूल प्रति कूलम्ब कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट बोला जाएगा। 17 नंबर 17
कह रहा है घर्षण द्वारा एक वस्तु को आवेशित किया जाता है, इस दौरान आवेशित होने के बाद वस्तु की मात्रा। अब ध्यान देंगे, आवेशित किए हैं तो आप धनावेशित किए हैं कि ऋणावेशित, तो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब क्लियर नहीं है तो याद रखिएगा कि आपका जो वस्तु का मात्रा है थोड़ा बढ़ भी सकता है और थोड़ा घट भी सकता है। अगर प्लस कीजिएगा तो घट जाएगा, माइनस कीजिएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आवेश का नेचर नहीं दिखे कि कौन सा आवेश है, तो याद रखेंगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए 80 नंबर कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की मात्रा बराबर होगी। नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश की मात्रा बराबर होगी, तो नाभिक में ध्यान देंगे बालक, नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, नाभिक में कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, आपसे क्या करें? आवेश की मात्रा। तो आवेश किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। तो आपने बोला कि सर 14 गो में 7 गो प्रोटॉन होगा और 7 गो न्यूट्रॉन, तो इस 7 को ना लेंगे, क्योंकि आवेश पूछा है बालक। हाँ, तो आवेश किसके पास होता है? न्यूट्रॉन के पास। तो एक काम कीजिए, हम क्या बोले हैं? ना प्रोटॉन। ठीक है, ये अभी सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रोटॉन पर आवेश, तो याद रखेंगे एक प्रोटॉन का आवेश प्लस में, तो आप बोलेंगे माइनस वाला पहले हटा दीजिए, तो माइनस वाला हटा दिए। कितना है टोटल? 7। एक का 1.67 इंटू 1 मिनट 1.6 ना जी, कितना? 7 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कितना होगा? 11 -19 कूलम। क्लियर है बालक? न्यूट्रॉन जब द्रव्यमान पूछता है तब लेते, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर आवेश होता नहीं है। तो नाभिक में पूछा है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें ये उदासीन है, तो आवेश किसका निकालेंगे? प्रोटॉन। क्लियर है बालक? चलिए ऑप्शन नंबर ए 20 ही था। अल्फा कण पर आवेश बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक को बोलते हैं, और अल्फा +2 होता है। +2 याद रखेंगे, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे प्लस हो गया और 2 गो इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 16 दूनी 32 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। खोजिए, पहला ही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर है बालक? हीलियम नाभिक को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहीं पर समाप्त करेंगे, बाकी अगला सेट।